Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Today we will discuss the topic from mathematics 9th grade Kente publisher. आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या कह रहा है, अ क्वांटिटी n is increasing such that at time t n is equal to 20 e raised to power 0.04 t. फाइंड द वैल्यू ऑफ n when t is equal to 15. फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर टाइम आपके पास 15 हो। दूसरा वो कहता है फाइंड इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट k। कांस्टेंट k की टर्म्स में आप लोगों ने फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ t व्हेन n इज इक्वल टू k। मतलब कि यहाँ पे अब आपने जो n की वैल्यू है उसको k रखना है और k आपका कांस्टेंट होगा और उसकी टर्म्स में आप लोगों ने अपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलें करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसने हमें गिवन क्या दिया। गिवन उसने हमें टाइम दिया t इज इक्वल टू 15 और इक्वेशन बताई n इज इक्वल टू 20 e रेज टू पावर 0.04 t। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेसिकली n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्वांटिटी को फाइंड आउट करना था। तो क्वांटिटी की वैल्यू को n से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये इस इक्वेशन में जो t है इसकी जगह 15 पुट कर देंगे। तो देखें हमारे पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू 20 e रेज टू पावर 0.04 15। अब हम लोग क्या करते हैं, 0.04 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 0.6। अब e अल्फ़ा e एल एन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ई आ जाएगा। इसके ऊपर पावर ले लो 0.6, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.82211। इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 20 के साथ, देखें यहाँ पे इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आंसर आपके पास ये आंसर आ जाएगा 36.4420 या 36.4423। ये आपके पास आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा अब उसने क्या कहा था आपको, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। उसने आप लोगों से वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करने के लिए कहा था। अगर टाइम 15 हो तो आपने बता दिया कि अगर आपके पास टाइम 15 होगा तो आपके पास n की वैल्यू 36.4420 आ जाएगी। अब टू फाइंड t, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, t फाइंड आउट करना है। अगर n आपके पास k हो और k मतलब k आपका कांस्टेंट डिजिट है, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन थी हमारे पास ये वाली इक्वेशन, इसमें जो n है इसको हम लोग k की जगह पर सेट कर देंगे। वी सेट n टू k। ये इक्वेशन है आपके पास, n इज इक्वल टू 20 ई रेज टू पावर 0.04 t। ठीक है, अब हम लोग n की जगह क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। जैसे पहले हमने t की जगह 15 लिखा था, ऐसे इट इज हम लोग यहाँ पे n की जगह k लिख देंगे। 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 0.04 t। अब हमने क्या किया, यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम ले लिया बोथ साइड के ऊपर। बोथ साइड पे जैसे ही नेचुरल लॉग लेंगे आप इस तरह से लिख दोगे, एल एन इंटू के डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू एल एन ई रेज टू पावर 0.04 टी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम जो पावर है वो आपके पास फर्स्ट पे आ जाएगी, 0.04 टी एल एन ई। और आपको पता है कि एल एन ई ये है लॉग ई टू द बेस ई, जो कि इक्वल होता है 1 के, लिहाजा हमने इसको 1 के इक्वल रख दिया और आपके पास आ गया 0.04 टी एल एन इंटू के डिवाइडेड बाई 20। अब देखें 0.04 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने जो डिवाइड करना है वो इधर पूरे के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब एल एन इंटू के डिवाइड बाई 20 एक वैल्यू है जिसको हमने डिवाइड करना है 0.04 पे, इक्वल टू टी आ जाएगा। और इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगी टी की वैल्यू। ये है आपका टी कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ के कांस्टेंट। अगर आपका के कांस्टेंट होगा और एन इक्वल टू के होगा तो आपके पास टी की ये वैल्यू आएगी। ये इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं, जो रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बल्कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है अ क्वांटिटी n इज डिक्रीजिंग सच दैट एट टाइम t n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू पावर के टी। यहाँ पे n नॉट बेसिकली आपके पास इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल है।
न इनिशियल एन है, और जो एन सिंपल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी क्वांटिटीज़ को, ठीक है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गिवन दैट एट टाइम टी, उसने आपको इक्वेशन दे दी, वो कहता है कि जैसे जैसे आपका टाइम डिक्रीज होता जाता है, सॉरी, आपका टाइम इंक्रीज होगा, आपकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी। उसके लिए उसने आगे देखें आपको ये इक्वेशन दी है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस्ट पर के टी। अब उसने क्या बताया, उसने गिवन दे दिया कि अगर टाइम t आपके पास 10 होगा तो जो क्वांटिटी है आपके पास 300 होगी। लेकिन जैसे ही टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम 20 पे चला गया, तो आपकी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई, 225 पे हो गई। यही उसने आप लोगों को बताया था, यही उसने आप लोगों को पहले एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल बताया, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर के टी में, कि जैसे ही आपका टाइम इंक्रीज होगा आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। और आगे उसने उसकी आप लोगों को दो इक्वेशंस भी दे दी। तो वो कहता है आपने बताना है द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट एन नॉट एंड के की वैल्यू सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और फिर ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट में हमने बताना है द वैल्यू ऑफ टी व्हेन एन इज इक्वल टू 150। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के। देखें यहाँ पे उसने हम लोगों को गिवन डीके मॉडल, एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल दिया है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस्ट पर के टी, जो कि क्या शो करता है कि जैसे ही आपका टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीजेस, तो आपकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी n डिक्रीजेस। क्लियर, मतलब t इंक्रीज होगा तो n आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये आपका एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल शो कर रहा है। अब वी हैव 2 पॉइंट्स दैट वी कैन यूज टू फाइंड द कांस्टेंट्स n नॉट एंड k। अब उसने आपको 2 पॉइंट्स कौन कौन से बताए थे, दो इक्वेशंस उसने आपको गिवन दी हुई थी। एक उसने कहा कि t इज इक्वल टू 10 है, अगर टाइम आपके पास 10 होगा तो क्वांटिटी आपकी 300 होगी। लेकिन अगर टाइम इंक्रीज हो जाए, टाइम 20 हो जाए, तो n आपके पास जो क्वांटिटी है वो 225 रह जाएगी। ये हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारी टू इक्वेशंस हैं। उनको टू इक्वेशंस को कंसीडर करने के बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, अपने कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट टू इक्वेशंस आई थी उसको हम लोग पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन गिवन के अंदर, जो कि उसने हम लोगों को दी हुई थी। एक्सप्रेशन दिया हुआ था n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर के टी। इसके अंदर हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन अगर यूज़ करें तो उसमें हमारे पास टाइम 10 था और क्वांटिटी 300 थी, उसको हम लोगों ने पुट कर दिया, तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन बन गई, 300 इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर 10 के। ठीक है, अब इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग इस एक्सप्रेशन के अंदर अपनी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी 225 इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर 220 के। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग अगर चाहते तो ऐड भी कर सकते थे, लेकिन ऐड करने का हमें फ़ायदा नहीं था होना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एन नॉट की वैल्यू गिवन ही नहीं, और वो हमारी फिर पॉजिटिव के अंदर चली जानी थी, पॉजिटिव डिजिट्स में चली जानी थी, और हम लोग ना तो फिर एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, ना ही के की वैल्यू। दैट्स वाई इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, एन नॉट को एन नॉट के साथ कैंसिल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम लोगों ने आपस में डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो देखें 225 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर 20 के डिवाइडेड बाई एन नॉट ई रेज टू पावर 10 के आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एन नॉट के साथ कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास क्या बचा, 225 को 300 पे डिवाइड करो, 0.75 आ जाएगा, इक्वल टू ई रेज टू पावर 20 के डिवाइड बाई ई रेज टू पावर 10 के। अब बेस सेम है, सेंटर में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, पावर्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.75 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 20 के माइनस 10 के, और 0.75 ई रेज टू पावर 10 के। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम ये पावर्स आप लोगों की फर्स्ट पे आ जाएंगी, 10 के ई इज इक्वल टू 0.75। सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग सबसे पहले नेचुरल लॉगरिथम को बोथ साइड पर लेंगे।
लॉगरिथम क्यों लेना कंपलसरी है? जब तक हमारी वैल्यूज लॉगरिथम फॉर्म के अंदर होंगी ही नहीं तब तक हम लोग पार्ट्स को फर्स्ट पर लेकर ही नहीं आ सकते। तो डेट्स पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड्स के ऊपर नेचुरल लॉगरिथम ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ln 0.75 इज इक्वल टू ln e रेज टू पावर 10 के। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पावर आप लोग अब 10 के पावर में थी, ये फर्स्ट पे आ जाएगी। ln e इक्वल टू 1 होता है, आप लोग इसको 1 के इक्वल लिख दोगे। ln 0.75 लोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा -0.28768। अब 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी -0.0287। अब देखो k की वैल्यू तो आपके पास आ गई, लेकिन इसके साथ ही उसने आप लोगों को n नॉट की भी वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा था। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने जो k है, जो k की वैल्यू निकाली है अभी हमने, उसको हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम लोग अगर चाहें तो उसको थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर दें, फोर्थ इक्वेशन में भी पुट कर दें। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया। थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या थी, 300 इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर 10 के। अब हम लोगों ने इसके अंदर के की वैल्यू पुट की -0.0287। अब हम लोगों ने क्या किया, -0.0827 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, ये आंसर आया। अब हम लोगों ने लिया अल्फ़ा ई रेज टू पावर आंसर, तो ये हमारे पास आ गया, अगेन करते हैं, 0.0287 इंटू 10, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा ln रेज टू पावर -0.287। तो जी ये देखें हमारे पास आ गया 0.7505। ये हमारे पास ई रेज टू पावर -0.287 की वैल्यू आ गई। अब देखें 300 इज इक्वल टू एन नॉट 0.7505, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। ये 0.7505 यहाँ पे एन नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे जाके डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एन नॉट का। तो मतलब यहाँ पे जो के कांस्टेंट था उसकी वैल्यू -0.0287 है, और जो एन नॉट कांस्टेंट था उसकी वैल्यू 399.727 है। और ये है आप लोगों का सॉल्यूशन सेट। क्लियर? इस तरीके से आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, और अब हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में वो कह रहा था द वैल्यू ऑफ टी फाइंड आउट करनी है, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर आप लोगों के पास n 150 हो। तो ये तो सिंपल सा है, हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर के टी। के की वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर रहे थे, और वही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। 0.0287 हम लोगों ने के की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इसको ही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और n उसने आपको पहले से ही बता दी है। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। n की जगह 150 आ जाएगा, इज इक्वल टू एन नॉट भी की भी पहले आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की है, जो है 399.727। उसको भी यहाँ पे लिख देंगे, ई एज इट इज आ जाएगा, और k की जगह पे k की वैल्यू आ जाएगी, और t आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि 399.727 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे है इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -0.0287 टी। अब हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड के ऊपर नेचुरल लॉगरिथम को लिया। नेचुरल लॉगरिथम को लेने से हमारे पास आ गया ln 0.3752 इज इक्वल टू ln रेज टू पावर -0.0287 टी। अब ये पावर जो सी हमारी फर्स्ट पे आ जाएगी, पावर फर्स्ट पे आ जाएगी, और ln e इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ln 0.3752 को जैसे ही कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -0.98029। अब हम लोग -0.0287 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास t आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 34.156। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है इस क्वेश्चन के ख़त्म होते सार ही। अब आप लोग इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और दुआओं में याद रखिएगा।
वीडियो के लिए